We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी बैसाखी परेड में थे 3-4 रोज पहले, तो वो मुस्कुराए जब उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे. See, when you tell them something, their answer is, no, 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 we are a democracy, but it is free speech. मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर का इस तरह मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप दूसरे देश में इंटरफेयर कर रहे हैं. जो खालिस्तानी मर रहे हैं वो इंडिया मरवा रहा है, बकरी दूध नहीं दे रही है, तो वो इंडिया के बीच में कॉन्स्पिरेसी है. इंडिया ने ही कोई ऐसी दवाई दी होगी. डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर. If there are things which happen out there, there will be pushback. You know, the Newton's law of politics will apply there also. You know, that there will be a reaction. Others will take steps or counter it. पुलवामा अटैक हमने करवाया था, वो क्या नाम था, वो 26/11 अजमल कसाब. वो अजमल कसाब हमारा था. आरजू अब एक खालिस्तान, एक कनाडा के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट बन चुकी है, तेरी मूवमेंट, और अफसोस के साथ उसके ऊपर रिलीजन चढ़ा दिया उसके ऊपर. ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ वायलेंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म जुड़ी हुई है. 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है. हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई. जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे गाड़ियां नजर आती हैं जिन पे बंदूकों की कलाशनिकोव. In Canada, because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. And often, when I see, for example, these kinds of attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong. जो भी सेपरेटिस्ट हैं, यहाँ पे और भी देशों के हवाले से सेपरेटिस्ट पाए जाते हैं, मगर खालिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी यहाँ पे फ़ज़ा नज़र आती है उन वोकल लोगों की वजह से, जो चंद हज़ार है, मगर आपको पता है वोकल एक आदमी ही काफ़ी होता है. ये नारे नहीं लग सकते थे अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ना चाहते. चलिए, हमने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के इल्म के बगैर ये नारे लग गए, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इस तरह मुस्कुराना, ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है. और फिर उसके बाद अब देखिए 2-3 दिन गुजर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई. इसका मतलब है कि मुकम्मल एंडोर्समेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की भारत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हवाले से. मेरा एज अ कैनेडियन सर इशू ये है कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ वायलेंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म जुड़ी हुई है. क्योंकि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे गाड़ियां नजर आती हैं जिन पे बंदूकों की, कलाशनिकोव की तस्वीरें हैं. तो एज अ कैनेडियन आई एम कंसर्न. मेरा मसला एज अ कैनेडियन है कि भाई ये मेरे देश में क्या हो रहा है, और मेरा प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के तोड़ने में अपना एंडोर्समेंट दे रहा है. सबसे पहले बात करेंगे जीनोफोबिक की, जो बड़ा एक शोर है, और डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर. देखें आरजू, एक तो इस पे जीनोफोबिक का उन्होंने जिक्र किया है किसी फंड रेजर पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो बाइडेन साहब ने, और जापान, और उन्होंने भाषण देने की कोशिश की जापान को और भारत को, के दोनों को, कि जी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं. हालांकि बाइडेन साहब को यह नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी. आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है जीनोफोबिक होने की वजह से, कि इमिग्रेशन के खिलाफ.
भारत की इकॉनमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त, और जापान आपका एलाय है, आप उसके आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। भारत के तो वैसे इन्होंने आजकल खराब किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की, भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। और दूसरा कुछ चीजें और भी आपके रीजन के अंदर भी चेंज हो रही हैं, मैं आगे चल के उस पर भी बात करता हूं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात किया कि हमारा तो वी आर मोर प्लूरल कंट्री है हम तो, और वाकई मैं एग्री इस बात से करूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन को इस चीज का अंदाजा नहीं है। भारत के अंदर 121 जबानें बोली जाती हैं, 22 तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप ये देखें कि कितने डिफरेंट किस्म के कल्चर मिलके इकट्ठे रहते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं भारत की खूबसूरती ही उसका सेकुलर आइडियाज और उसका मोर एक्सेप्टेंस टू द डिफरेंट, नॉट ओनली द कल्चर्स, रिलीजन एट द सेम टाइम। देखें बात लोग करते रहते हैं इधर से उधर, कभी बीजेपी वाले तड़प रहे हैं, कभी दूसरे तड़प रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया, भारत इज अ सेकुलर कंट्री। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि शायद अगले दफा बीजेपी शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे, उनका जिस तरह उनको जो पसंद आया अपने कंट्री के अंदर जो वो मर्जी करें। लेकिन ये जो बाइडेन साहब ने ज्यादती की है। और दूसरा मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब कोई हक नहीं पहुंचता कि दूसरे कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं, आप xenophobic नहीं हैं, आप इमिग्रेशन चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हैं, इमिग्रेशन की हालत देख लें कि 3 लाख लोग पर मंथ के हिसाब से इलीगल आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। इसको आप इमिग्रेशन कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि वी लव इमिग्रेशन, वी लव इमिग्रेंट्स? आपको पता ही नहीं उनके अंदर टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके अंदर तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले